नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। आज रामपुर की शाहबाद तहसील में भीम आर्मी की समीक्षा बैठक थी, जिसको जो भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुलदीप भार्गव जी, इनके द्वारा यहाँ इनको किया गया। सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि मीटिंग के क्या नियम रहे और क्या क्या इनने लोगों को समझाने की कोशिश की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आज का क्या रहा सर मीटिंग का? आज हमारी मुख्यतः मीटिंग जो है समीक्षा बैठक थी, एक संगठन की समीक्षा कि हमारा काम जो है वो रामपुर ज़िले में किस स्तर तक का पहुंचा है, और जिस हिसाब से समीक्षा ली गई तो बहुत अच्छी समीक्षा रही। और बड़े स्तर पर जब से आपके जिलाध्यक्ष जी को, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को ये पद दिया गया, तब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे भी 2-3 महीने पहले मैं यहाँ कार्यक्रम करके गया, वो भी बहुत अच्छा था। आज भी समीक्षा बैठक अच्छा। और मुख्यतः दूसरा इसका कारण ये भी था कि समय समय पर अपने पदाधिकारियों से रूबरू होकर उनमें एक ऊर्जा का संचार हो सके, तो उनको मोटिवेट करना, क्योंकि समय जिस हिसाब से है तो आपको भी पता है कि यहाँ पर चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में वो सही नहीं चल रही। और जब चीज़ें सही नहीं चलती हैं तो जब भी कहीं ज़्यादा अत्याचार बढ़ता है तो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि उसके समाधान होता है। मेरे हिसाब से समाज को धन्यवाद करना चाहिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए और भाई विनय रतन सिंह जी के लिए कि उन्होंने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो इस समाज की लड़ाई निस्वार्थ भाव से लड़ रही है। और हम सब छोटे सिपाही हैं भीम आर्मी के, और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ में अनुशासित रहकर इस समाज को अच्छा एक समाज निर्माण करने। सर, भीम आर्मी की शक्ति जिस तरीके से पूरे भारत ने क्या पूरे देश ने देखी, आपकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उसकी शक्ति क्या है? पार्टी को निर्माण हुए अभी 4 साल हुए हैं, और 4 साल में जिस हिसाब से पार्टी बढ़ रही है वो अच्छा रिस्पांस है। अब एक सीट हमारी लोकसभा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंच भी गए, और उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से, क्योंकि सिर्फ हम उत्तर प्रदेश का ना देखें, हम राजस्थान में भी चुनाव लड़े, हरियाणा में भी चुनाव लड़े, आपके उत्तराखंड में लड़े, दिल्ली में भी चुनाव चल रहे, पूरी तैयारी वहाँ भी लड़ने की है, महाराष्ट्र भी अभी चुनाव लड़े, झारखंड भी लड़े, मध्य प्रदेश भी लड़े। तो इतने कम समय में 8-10 राज्यों में चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात है कि लोगों को तो 25 साल 30 साल हो गए पार्टियों को यूपी से ही नहीं निकल पाए। बड़े व्यापक रूप से उसके विस्तार पे काम चल रहा है, और संगठन मजबूत इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे कि पार्टी में हमारे अच्छे लोग, संगठित लोग, मिशन के लोग जो हैं वो भेजे जा सकें अच्छे। आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं कि पार्टी में दम तो है नहीं, बस कैंडिडेट वोट काटने के लिए उतारे जाते हैं। नहीं तो उनसे पूछो जो लोग कह रहे हैं, या जिन पार्टियों का दम भरते हैं, कभी वो भी जब खड़े होंगे तो उनको भी वोट काटने वाला ही कहा गया होगा, लेकिन समय आने पर जो है वो पार्टी सत्ता में बैठ जाती है। तो ऐसे आज जब अगर मैं आज प्रत्याशी हूं और मैं चुनाव लड़ूं, अगर मैं 10,000 वोट पाऊं तो आप मुझे वोट काटने वाला कहो या मुझे आप प्रत्याशी कह सकते हो, लेकिन कल को ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 पाने वाला व्यक्ति जो है वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। सर, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि हमें, हमारी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी को आप एक छोटे स्तर पर मौका दे के देखिए। तो क्या लगता है उनके बयान से ये माना जाए कि अभी आज़ाद समाज पार्टी वो उतनी समर्थ नहीं हुई है? नहीं, आप बयान को तोड़ मड़ोड़ के समझना वो हमारे विचार में है ना कि आप छोटे स्तर पर मौका का मतलब ये है कि आप अगर हमको छोटी सी भी जिम्मेदारी देते हैं, जैसे कि अभी सांसद बने हो, तो आपने देखा होगा कि सांसद बनने के बाद में समय समय पर वहाँ पर जो है वो सभाएं लेके लोगों की मतलब बिना कोई जिनके पास में पहुँच नहीं है, अक्सर क्या होता है सांसद बन जाते हैं, विधायक लोग पहुंच जाते हैं, आम आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन जनता दरबार वो करते हैं और वहां पर एक आम आदमी जाकर अपनी शिकायतें पहुंचाता है, और उसकी शिकायत तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से बात करके वो शिकायतों पे जो है काम होता है। उन्होंने संसद में कहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, हमारे संसदीय क्षेत्र में जो है वो अच्छे जो अस्पताल बनने चाहिए। तो ये सारा कुछ इतनी जल्दी काम, कितने दिन अभी बने हुए हैं, इतनी जल्दी अगर सारे प्रावधान वो अपने क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो आप सोचो कि जब आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दम भरेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार में भागीदारी होगी, सरकार बनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी चीज़ें होंगी। सर, क्या लगता है दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? अब ये तो दिल्ली के पदाधिकारी खैर बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों की ड्यूटियां लगेंगी चुनाव में, और हम लोग वहां जैसे ही पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद अच्छे रूप से कह सकेंगे। लेकिन जिस हिसाब से हर प्रदेश में चुनाव का आज़ाद समाज पार्टी के प्रति और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति रुझान रहा है, तो उसको देख के तो दावे के साथ कह सकते हैं कि वहाँ अच्छी चीज़ें होंगी। बहुजन समाज के लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग तो सर ये भी कह रहे हैं कि 2027 में पक्का चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या लगता है, हो पाएगा ऐसा? नहीं, देखो मैं फिर कहता हूँ, अभी अगर आप समीक्षा बैठक में भी सुन रहे होंगे कि सबकी इच्छाएं होती हैं,
मुख्यमंत्री तो आप भी बनना चाहते होंगे, हम भी बनना चाहते हैं, लेकिन हम उस मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे एक संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं पूरे तरीके से इस ओर अग्रसर हूँ कि मुख्यमंत्री का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं प्रधान से और जिला पंचायत बीडी से होके जाता है। तो अभी पंचायत चुनाव उससे पहले होंगे 26 के, तो हमारा पूरा फोकस संगठन का रहेगा कि इस छोटी इकाई से हम पंचायत चुनाव से शुरुआत करें और पंचायत चुनाव में प्रधान लेवल पे, जिला पंचायत लेवल पर हम लोगों को जिता के लेके आए। सर बीएसपी ने एक की जिम्मेवारी आकाश आनंद को दोबारा से दे दी है, क्योंकि मैंने पहले आपसे पूछा था सवाल, उनको निष्कासित कर दिया गया था उनके पद से, दोबारा से उनको बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे अब? मैं तो इतने कहूँ, हो सकता है पहले ही मैच्योर थे, मैच्योर हो गए होंगे तो उनको बना दिया गया। उनको हार्दिक बधाई इसके लिए कि मैच्योर हो गए, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी या फिर बीएसपी, कौन आपको मजबूत लगता है ज़्यादा? अरे ये तो सवाल आपसे पूछने, हमसे पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों सर? भाई मैं जिस घर में हूँ और जिस संगठन ने मुझे पहचान दी है, तो उस संगठन को हम छोड़ के किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसा है पॉसिबिलिटी? आपके चैनल का क्या नाम? सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल प्लेटफॉर्म। मैं आपसे बोलूं कि आज तक मजबूत है कि सोशल प्लेटफॉर्म, तो आप क्या बोलोगे कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म मजबूत है? अब दूसरे लोगों को लगेगा नहीं आज तक टीवी पे आता है, ये हमारा टीवी पे नहीं आता, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो टीवी पे आता है वो बिके हुए लोग हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, आप सच्चाई दिखा रहे हो, तो शायद यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हो। हर चीज़ के अलग अलग मायने। एक रामपुर का सबसे अहम सवाल, आजम खां से जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकातें हो रही हैं सर, क्या लगता है आजम खां आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामने वाले हैं? दामन थामना या नहीं थामना ये उनके हाथ में है, लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा आदर भाव उनके लिए है, क्योंकि वो एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समाज पर इसमें बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा। तो एक समाज का लीडर वो शायद इसी वजह से बंद किए गए या इसी वजह से उन पे इतने सारे आरोप गढ़े गए कि वो समाज का रहनुमा है और समाज के लोगों पे अत्याचार हो रहा, आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति, अगर आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को दबा दिया जाएगा तो समाज डर जाएगा। तो हमारी उनके प्रति एक आस्था है कि इस प्रकार की कि अगर वो जल्दी से जल्दी बाहर आवेंगे और अपने समाज की बात उठावेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये उन पे है कि वो आएंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, तो उनके बीच। सर लास्ट सवाल, मुस्लिम समाज कितने हद तक आपके साथ है? मुस्लिम समाज ने तो ये दिखा दिया नगीने में ही कि वो कितनी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। मेरे हिसाब से हम लोगों को मुस्लिम समाज से अब ये नहीं कहना पड़ रहा कि आप आके भीम आर्मी में जुड़िए, आज़ाद समाज पार्टी में जुड़िए, वो बल्कि खुद कह रहे हैं ये हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है और हम लोग इसको मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी थे, हमने इनसे बात की और वो सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं वो इनसे करने की कोशिश की। बाकी आपको बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे, मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।